दोस्तों बचपन में हमें स्कूल जाने में बहुत मज़ा आता था, पर जितना मज़ा स्कूल जाने में आता था उतना ही टेंशन स्कूल के होने वाले एग्जाम में भी हुआ करता था। पर आज मैं आपके लिए ऐसे प्रश्नों के मज़ेदार उत्तर लेकर आया हूं जिससे आपकी सारी एग्जाम की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ऐसे ऐसे इसमें प्रश्न और उत्तर हैं जिन उत्तरों को सुनकर आप तो हंसी से लोटपोट ही हो जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब भाई साहब, जब टीचर ने पूछा कि गोबर गैस किसे कहते हैं, प्रकाश डालिए, स्टूडेंट भी उतना ही ज़बरदस्त था। तो स्टूडेंट ने लिखा कि गोबर गैस जब भैंस पोटी करती है तब उससे जो गैस निकलती है उसे ही गोबर गैस कहते हैं। और इतना ही नहीं लिखा बल्कि उसने उदाहरण देकर भी टीचर को स्पष्ट कर दिया। उसने नीचे भैंस का एक चित्र बनाया और उसमें उसे पोटी करते हुए दिखा दिया। और इतना ही नहीं, उसने ऊपर में एक टॉर्च भी लगा दिया जिससे उस पर प्रकाश जाए। अब यहाँ पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पोटी नीचे गिरते गिरते बड़ा कैसे होते जा रहा है। वैसे स्टूडेंट ने तो काफ़ी अच्छा खासा आंसर दिया है। अब इस प्रश्न में टीचर ने पूछा कि गाय पर निबंध लिखें। स्टूडेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त था, उसने एक गाय बनाई और उस पर निबंध लिख दिया। अब जब टीचर ने पूछा कि मुहावरे को उदाहरण देकर समझाइए और प्रश्न दे दिया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या किया कि एक चोर बनाया और एक कोतवाल, जिसमें चोर को उल्टा दिखा दिया। और इतना ही नहीं, चोर यहाँ पर कोतवाल को डांट भी रहा है, पर यहाँ स्टूडेंट ने कोतवाल को काफ़ी अच्छा खासा मोटा दिखाया है। अब यहाँ जब टीचर ने प्रश्न दिया कि कबीर दास के ऊपर निबंध लिखो और अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिखो, स्टूडेंट ने क्या किया कि कबीर दास लिखकर उसके ऊपर निबंध लिख दिया और अमिताभ बच्चन लिखकर उसके ऊपर लेख लिख दिया। पर यहाँ पर लेख में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंट लग रहा है, पर स्टूडेंट के दिमाग के लिए तो एक लाइक तो बनता है भाई। अब जब प्रश्न में पूछा गया कि ड्रॉ द मॉस्किटो साइकिल, अब प्रश्न के अनुसार तो आंसर ये होना चाहिए, लेकिन बच्चे ने कुछ अलग ही जवाब दिया। बच्चे ने मॉस्किटो को ही साइकिल पर बैठा दिया और टीचर ने इसे देखकर 10 में से तो 9 मार्क्स दे दिया। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये मॉस्किटो साइकिल चलाएगी कैसे। जब टीचर ने पूछा कि आप पृथ्वी के टेम्परेचर को कैसे माप सकते हैं, अब बच्चे ने क्या किया कि नूरा फतेही के स्केलेटन को हाई गर्मी वाले सॉन्ग पर नाचते हुए दिखा दिया। शाबाश बेटा। अब जब एग्जाम में पूछा गया कि भारत की आज़ादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था, स्टूडेंट ने जवाब देते हुए एक हाथ का चित्र बनाया और दिखा दिया कि इतना बड़ा हाथ था। अब जब बच्चे को एग्जाम में क से कबूतर के अलावा कुछ भी नहीं आता था, तो देखिए एग्जाम में उसने क्या किया। अब इस उत्तर को देखकर तो कबूतर भी लजा जाए। और बच्चे ने यही होशियारी इंग्लिश के एग्जाम में भी दिखाई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जब टेस्ट में आया मानसूनी हवाएं कैसे चलती है तथा ये कहां से होकर गुजरती है, बच्चे ने भी कमाल का जवाब दिया। मानसूनी हवाएं स्वां स्वां चलती है और ये हमारे कानों से होकर गुजरती है। अब टीचर नंबर भी काटे तो कैसे काटे। अब जब टेस्ट में आया कि रामनवमी क्या होती है, बच्चे ने कमाल का जवाब दे दिया। बच्चे ने जवाब में लिखा, इस दिन श्री रामचंद्र जी 8वीं क्लास से पास होकर 9वीं क्लास में गए थे। अब इसके अनुसार तो किसी की 13वीं हो तो वो 12वीं क्लास से होकर कॉलेज में जाना चाहिए। अब जब एग्जाम में आया कि दिए गए वाक्यों के सर्वनाम के भेद लिखिए, बच्चे ने इसका भी जबरदस्त जवाब दिया। जैसे प्रश्न था, हम आज ही केरल से आए हैं तो फिर चले जाओ। तुम क्या खाओगे? पाव भाजी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, मैं स्वयं बाजार चली जाऊँगी। चली जा फिर। ऐसे बच्चे तो जाकर घर में आराम से सो जाते होंगे कि मैंने सारा आंसर सही से दे दिया है। अब जब एग्जाम में पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए आया तो बच्चे ने क्या जवाब दिया वो देख सकते हैं। जो कभी न मरे, साउथ का हीरो, जो कभी न दिखे, मिस्टर इंडिया, यही नहीं जिसका कोई अंत न हो, मेरी माँ का भाषण। क्या बच्चे ने और भी क्या नीचे में जवाब दे दिया है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं। अब जब कंप्यूटर के होने वाले एग्जाम में आया डिफाइन एरे, बच्चे ने इसका भी गजब का जवाब दिया। एन एरे इज यूज्ड टू कॉल अ बॉय, यानी एरे ऐसा चीज़ है जिससे हम किसी को पुकारते हैं। और इतना ही नहीं, इसने टीचर को एग्जाम्पल देकर समझा भी दिया। अरे रुपेश। नो। अब जब मैथ के एग्जाम में पूछा गया कि फाइंड एक्स, बच्चे ने क्या किया कि एक्स के ऊपर सर्किल बनाकर और दिखा दिया कि ये क्या है।
हियर इट इज। ये बच्चा तो वाकई में कमाल का है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे ने k के वैल्यू कैसी फाइंड कर दी है। यहाँ पर n के साथ n को काट दिया और 6 + 1 को जोड़कर 7 आंसर ला दी। अब जब बच्चे को इस प्रश्न को देखकर कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसने क्या किया कि अंडर रूट के साथ फांसी लगा ली। अब जब एग्जाम में आया कि ट्रू या फॉल्स बताइए तो बच्चे ने बहुत ही कमाल का दिमाग लगाया। उसने फॉल्स और ट्रू ऐसा लिखा कि टीचर भी सोच में पड़ जाए कि आखिर बच्चे ने लिखा क्या है। अब लेफ्ट से राइट मैच कराने वाले इस क्वेश्चन में बच्चे ने एक ही नहर से सारी नदियां बहा दी। अब ढूंढते रहो किसका कनेक्शन किससे है। शाबाश बेटा। अगर आप ऐसा क्वेश्चन और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना।